अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर। दिफा सलामती अफगान अमल समेत खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की इलाकाई अमन के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पीपी-84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब में वोटों की गिनती जारी। 229 में से 131 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब तक को मौसूल। मुस्लिम लीग नून के मलिक मौसम शेर आगे, PTI के अली हुसैन खान दूसरे नंबर पर। हम नहीं चल सकते। ये जिस तरह हम अब चल रहे हैं ना, हमारी एम्बेसीज, ये कोई पुराना अंग्रेजों का कॉलोनियल सिस्टम तो चल सकता है, ये मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से नारवा सुलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। सफारती अमला रवैया दुरुस्त कर ले, अब नाबादियाती दौर वाला रवैया कबूल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की वार्निंग। दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सफीरों से खिताब में कहा कि समुद्र पार पाकिस्तानी सरमाया हैं, उन्होंने ही पाकिस्तान दिवालिया होने से बचाया। इमरान खान सफीरों से खिताब करके नाकामी नहीं छुपा सकते। यूरोपीय यूनियन में GSP+ के खिलाफ करारदाद हुकूमत की बड़ी सफारती नाकामी है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा कि GSP+ की रियायत नवाज शरीफ की खारिजा और तिजारती पॉलिसी की कामयाबी थी। टैरिफ हमने इंक्रीज करना है या इंक्रीमेंटल टैक्सेस जो आप हमारे पास डिमांड कर रहे हैं, वो हमारे पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है। हमारा आम आदमी जो है वो बिल्कुल तंग आ चुका है, ये सारी महंगाई महंगाई महंगाई, और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो हमने उनसे बात की है और वो काफ़ी सिंपैथेटिक है, वर्ल्ड बैंक भी और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर भी। तो हमने इनसे बैठ के ये देखना है और ये हमने उनको कहना है कि हम IMF प्रोग्राम से निकलेंगे नहीं, लेकिन हमें आप ज़रा कुछ स्पेस दें। और मेरी क्या फ़िलासफ़ी है, प्राइम मिनिस्टर की इस वक्त क्या फ़िलासफ़ी है, हमारी फ़िलासफ़ी ये है कि हमने अब बेसिकली स्टेबलाइजेशन से निकल के ग्रोथ मोड में जाना है। IMF से कह दिया कि अब हमें रेवेन्यू का हदफ ना दिया जाए, मजीद टैक्स लगाने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि IMF की सख्त शराइत की सियासी कीमत भी है। FBR हिरासा करता है, इसलिए लोग टैक्स नेट में नहीं आते। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। एक दिन में मजीद 119 अफराद जहां बहक, 4113 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज मुस्बत टेस्ट की शरह 9.17% रही। एक दिन में वैक्सीन लगाने वालों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में 8 से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट और सयाहती मकामात बंद रहेंगे। SOPs पर अमल दरामद के लिए पुलिस और रेंजर्स के साथ फौज की तैनाती का फैसला। चांद रात पर मेहंदी और ज्वेलरी के स्टॉल्स लगाने पर भी पाबंदी। कोरोना अस्कुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट में बताए गए $206 मिलियन तालीम पर खर्च होते तो सिंध पेरिस बन जाता। NDMA की रिपोर्ट भी गैर तसल्ली बख्श करार। 2 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। मुझे हैरत हो रही है। रोज़ एक नया कहा जाता है। वज़ीर साहब जो चांद देखते थे, उसके बाद जो अगले वज़ीर साहब हैं, उनका मेरा ये काम ही नहीं है चांद देखना। तो ये भी बात याद है। वेंटिलेटर्स की आपको पता है, अब उन्होंने मीटर शीटर भी निकाल दिया एक नया, जो मीटर गेज कर लेता है कि SOPs कितनी फॉलो हो रही है। मतलब मुझे नहीं पता कि वो एक बटन दबाते हैं और फिगर आ जाती है उनके पास, ये 50% या 80% फॉलो हो रही है। वो अभी तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क में है, वो मीटर निकाल रहे हैं। जिनको पता चल जाए हमें भी बता दें कि ये कैसे असेस करते हैं, ताकि हम भी कर लिया करें।
वज़ीर आला सिंध ने सिंध में कोरोना SOPs की ज्यादा खिलाफ वर्जियों से मुतालिक वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा कि चांद देखने वाले वफाकी वज़ीर ने SOPs नापने के लिए एक मीटर भी निकाल लिया। पाकिस्तान वैक्सीनेशन में पसमानदा ममालिक से भी पीछे है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी को कराची पुलिस ने कमाई का नया जरिया बना लिया। सुपर हाईवे पर मुसाफिर कोचेस पुलिस की मदद से मुतबादिल रास्तों से टोल प्लाजा क्रॉस करके आने जाने लगी। ट्रांसपोर्टर्स भी ईद पर घरों को जाने वाले मुसाफिरों से कई गुना जायद किराया वसूल करने लगे। भारत में कोरोना की खौफनाक सूरत हाल बरकरार। एक दिन में मज़ीद 3,82,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट, 3,786 अमवात। बैरून इमदाद के बावजूद अस्पतालों में गुंजाइश और ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। भारतीय वफ़द के 2 अरकान के टेस्ट मुस्बत आने पर G7 कॉन्फ्रेंस में भी हलचल। पेशावर और गिरदोनवा में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। PP84 खुशाम में ज़िमनी इंतखाब 229 में से 195 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज अब तक को मौसूल हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून के मलिक मौज़म शेर 60,349 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अली हुसैन खान 49,641 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। PP84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब 229 में से 195 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो कि अब तक को मौसूल हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के मलिक मौज़म शेर 60,349 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। तहरीक इंसाफ के अली हुसैन खान 49,641 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस तरह से अब तक को ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं मौसूल हुए हैं। PP84 खुशाब के हैं ये नताइज। 229 में से 195 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज अब तक को मौसूल हो गए हैं। सूबाई वज़ीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लिमानी इख्तियारात से इंतखाबी इस्लाहात के हामी है। वफाकी काबीना से इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से 2 ऑर्डिनेंस की मंजूरी खुश आइंद है। देखिए लाहौर से एहसन अरशद की रिपोर्ट। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा कि वफाकी काबीना से इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से 2 ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी खुश आइंद है। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लिमानी इख्तियारात से इंतखाबी इस्लाहात के हामी हैं। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमतों की आईने 9 से डरना, तर्ज कहन पे उड़ना की पॉलिसी ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। जदीद दौर के मसाइल टेक्नोलॉजी, साइंस और तहकीक के मुतकाजी हैं। मज़कूरा ऑर्डिनेंस से इलेक्शन कमीशन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक दे सकेगा। वजीर जेल खानाजात फैजुल हसन चौहान ने कहा कि वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल मौजूदा हालात में नागजीर है। अपोजिशन तनकीद बराए तनकीद के एजेंडे को छोड़कर मुल्की तरक्की में हुकूमत का साथ दे। एहसन अरशद, लाहौर अब तक। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का कहना है कि यूनिवर्सिटी के तालीमी निज़ाम को तब्दील करने की अशद ज़रूरत है।